बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहितम जासु वचने रविकर निकरा। और व्यक्त रूप में सदगुरु महाराज व्यक्त रूप में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन बिंद, धर्म प्रेमिका माता बहनों और देवियों, मनोज गुरु महाराज के साथ में नरेश गुरु महाराज के साथ में राम लगन बाबा बहुत रहते थे। तो बराबर गुरु महाराज के प्रवचन को सुनते। छोड़ दो मनोज बाबू, हम अकेले कर देंगे सब। गुरु महाराज के बराबर सत्संग सुनते। अब गुरु महाराज के प्रवचन सुनने के लिए लोग ललायित रहते थे। और जब गुरु महाराज के प्रवचन होता तो राम लगन बाबा हंस देते थे कहीं और छटपटाते थे, उठ जाएंगे। क्या गुरु महाराज के निकट रहते रहते सब कुछ सुन करके आघा गई थी। लोगों को सुख क्यों होता है और लोगों को दुख क्यों होता है? लोग को सुख क्यों होता है और दुख क्यों होता है? लोग माया के धनिक हैं और गुरु के भक्ति के गरीब हैं। थोड़ा सा विचार कर करके सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। माने माया ही दुख के कारण है और भक्ति ज्ञान ही सुख के कारण है। माया जो है वह धन में माया भी आता है। उसको कहिए बाबू 1 पैसा दे दीजिए, दांत खींच करके रखेगा, देने के लिए नहीं चाहता। लेकिन वही ज्ञान जो हो जाएगा, लिया थोड़ा भट 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 ने के सब ले तो हमार ज्ञान। एक महात्मा मेरे गांव गए थे, वह किए हुए थे 500 रुपया पाली। एक मसोमात बेचारी लिए प्रोग्राम, गरीब थी, सत्संग करवा लिए। अब बाल बच्चा को लाए प्रणाम करने के लिए, बाबा को दिया 150 टका। बाबा नहीं लिए, कहा हमको प्रणाम भी कोई मत कीजिए, हमें टका चाहिए। तो बेचारे उस दिन महात्मा जी बगल में रह गए। सवेरे हम नहीं थे सत्संग, हम सवेरे गए, ठंडा के समय थे, आग ताप रहे थे। मुझे पता लगा कि इनसे विदाई बाबा नहीं ली। हमके बाबा जी काहे नहीं ली उनसे विदाई? तब तक वो महिला चली है। अरे कहने नहीं कि हमको 150 टका दे रहे थे, हम 500 से कम नहीं लेते हैं। अब वो जब जाए प्रणाम करने के, बाल बच्चा थे, बाबा जी टांग छिप करके भागे। हम देखे खेला, हमके बाबा आपको पूछेगा कोई नहीं पूछेगा, जो दे रहा है ले लीजिए, और नहीं देगा तो क्या कीजिएगा। कहानी हमें क्या बोध दिलाते हैं? पैसा लेकर के लोग ज्ञान बेचते हैं। हमारे जैसे साधु भट भट कर करके वैसे ज्ञान देते हैं। साधु के ज्ञान बड़ी गंभीर ज्ञान होता है। मैंने कहा नहीं कि यदि पैसा है उनके एक साथ में, लेकिन कहीं जरूरत गया दूसरे को, तो हमारे पास पैसा नहीं। यदि ज्ञान थोड़ा सा भी हो गया तो वह देना ही प्रारंभ कर देते कि हमरा सुन लीजिए, हमरा सुन लीजिए, हमरा सुन। विवेकानंद जी का महाराज का पाठ हो रहा था गुरु महाराज के समय में।
कुछ लोग आए और गुरु महाराज से विनती की, वो में 2 4 5 आदमी आए, इतनी छोटी बच्ची को लेकर करके कहा बाबा एकटा बानी गावे दियो एकरा। गुरु महाराज चुप हो गए और कुछ देर के बाद में बोले कि विवेकानंद का पाठ चल रहा है, विद्वान आदमी पढ़ रहा है, क्या विवेकानंद से बढ़ कर करके ये लड़की कहेगी? लगता है आप लोगों को ज्ञान से मतलब नहीं है, ध्यान से मतलब नहीं। कहाँ है मंदिर? चलो एक भजन गेबे। भजन गाने के लिए आते, सूखने के लिए कोई नहीं आता। यहाँ अभी जो पाठ हुआ है रामचरितमानस में, भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं गिरिजा संत समागम सब न लाभ कछु आन, अब बिनु हरि कृपा न मिली है सो गावे वेद पुराण। संतों के संग में क्या लाभ है हे पार्वती? यह बराबरी में संसार में कुछ नहीं है, लेकिन यह ज्ञान तभी मिल सकती है। कब मिलेंगे? जब हरि के कृपा हो जाएंगे तो संतों के समागम, संतों के ज्ञान हम लोगों को प्राप्त होगा। मैं और विष्णुदेव बाबा इसी मंदिर का मोहनपुर में सत्संग करने के लिए गए। उसमें से 5 आदमी आए, एक व्यक्ति धरे सवेरे और 9 बजा दिया, छोड़ ही नहीं रहा था। बच गए 2 व्यक्ति। 2 ही व्यक्ति जब बचे तो विष्णुदेव बाबा कहते इसी दोनों को भी भगा करके रहेगा, छोड़ेगा नहीं। और 9 बज गया तब कहते आरती क्या दियो, आरती कर दीजिए, कोई नहीं है। तो विष्णुदेव बाबा कहते नहीं नहीं, सत्संग होगा, आप बैठिए। वो हमको माइक दे दी। हम जब 10 मिनट कहते हैं उनका घर आंगना भरना शुरू हो गया। और मैं 11:30 बजे तक प्रवचन किए, और तब विष्णुदेव बाबा जब धरे तो लोग कचम कच उठ गए। विष्णुदेव बाबा 1 बजे छोड़ी। अब देखिए भोर ही से समय तो सब कोई खा गया उधरे, कहना पड़ा, कहा हम लोग सत्संग करने के लिए आए। तो अभी पाठ चल लेते कि संतों का ज्ञान, संतों का संगम से लाभ कुछ नहीं है, लेकिन यह संग और ज्ञान बिना ईश्वर की कृपा से नहीं हो सकता है। भगवान बुद्ध के समय की बात है। भगवान बुद्ध का सत्संग चल रहा था, तो हम लोग नहीं जाते सत्संग में। महात्मा और वक्ता से उसको जरूर नहीं, उसको 1 भजन गाना है, 2 भजन गाना है, सीख लेते हैं किताब से, 1-2 भजन गाना है। उसी तरह दिखावे के लिए रूपनंदा नाम की एक लड़की थी, बहुत सुंदर, और जितना सुंदर थे उतने ही सुंदर परिवार में धनवान व्यक्ति की लड़की थी। अब वह अनुभव करते थे कि हमसे सुंदर कोई नहीं। सब भगवान बुद्ध के प्रवचन सुन रहे थे, लेकिन रूपनंदा सबको निहार रही थी, क्या हमसे सुंदर कोई है कि नहीं है। जब वह चारों तरफ घूम गई, उनकी दृष्टि में लगा कि हमसे सुंदर कोई नहीं है। तब उन्हें भगवान बुद्ध के तरफ उनकी दृष्टि जाता है कि भगवान बुद्ध तो नहीं हमसे सुंदर है। अब प्रभु की माया देखिए, दया देखिए। मंच पर ही ऐसी छोटी लड़की बड़ी सुंदर भगवान बुद्ध को पंखा से हवा दे रही थी। लड़की को जो रूपनंदा देखी तो देखते ही रह गई। वह देखते देखते लड़की जवान हो गई, छोटी सी बच्ची जवान हो गई। अब ये देखे कि हम सुंदर हैं कि उनका सुंदर हाथ देखे, कहा उनसे हमारा हाथ सुंदर नहीं। शरीर देखे
हमारा शरीर उनसे सुंदर नहीं है। अब मुंह को तो देखे, अपना मुंह को नहीं देखे। चली गई घर, और घर से दर्पण ले आई। देखिए, एक बार आईना में देखती, एक बार उस लड़की के मुंह को देखती। तब इन्हें पता चला हमसे सुंदर वही लड़की है। लड़की को देख रही है रूपनंदा। देखते देखते वह जवान जो हो गई, फिर उम्र घटने लगे। घटते घटते वह अधेरपन में आ गई। वह लड़की कौन? जो हवा दे रही थी। और तब देखते हैं वह बुढ़ापा में आ गया, केस पका हुआ है, दांत टूटा हुआ है। अंत में देखा जर्जर होकर के बूढ़ी मंच पर ही मर गई और अदृश्य हो गया। रूपनंदा को ज्ञान हो गया। क्या रूपनंदा सोचती है, इसी छोटी लड़की के तरह मैंने बढ़ कर के जवान हुआ, अब मेरी बुढ़ापा और मृत्यु ही बाकी है। मेरी भी बुढ़ापा आएगी और मेरी भी मृत्यु आएगी। जब यह ज्ञान हुआ, ये सभा में घुस जाती है लड़की और जा करके भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गई कि भगवान, मुझे ये लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु से छूटने की कोई उपाय बता दीजिए। तब भगवान बुद्ध ने कहा, सत्संग के बाद, सत्संग चल रहा था और सत्संग के बाद तब उन्हें युक्ति बताया। कहा, बेटी, यह युक्ति में कर करके, भक्ति की युक्ति कर कर करके यदि तो अपने आप को देख लोगी, परमात्मा को देख लोगी और जा कर के तू परमात्मा से मिल जाओगी, जो प्रश्न तुमने किया है वह जवानी, बुढ़ापा और दुख तुम्हारे सामने नहीं आएगी। हमें अभी कहानी से क्या बोध हुआ? हम लोगों की लड़कपन अभी बच्चियां हैं, बच्ची नहीं रहेगी। लड़कपन में जाएंगे, जवानी में जाएंगे और तब उनका उम्र घटना लगेगा और घटते घटते बूढ़े पा आकर करके मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। यह मृत्यु से बचने के लिए क्या उपाय है? यह ज्ञान रूपनंदा को कहाँ से आया? संत के समागम में गए तब तो आया। इसलिए भगवान शिव कहते, गिरिजा संत समागम सब न लाभ कछो आन, अब बिनु हरि कृपा ने मिली ही सोई गावे वेद पुराण। कि संतों के समागम, संतों के ज्ञान जैसा लाभ संसार में कुछ नहीं। हम लोग सत्संग भवन क्यों आते हैं? बहुत लोग आते हैं भजन गाने के लिए, और कुछ लोग हैं ज्ञान ध्यान सीखने के लिए आते हैं। यदि हम इसमें आए तो हम भजन भेद नहीं लिए, भक्ति नहीं किए। अब भक्ति नहीं करेंगे, अपने आप को दर्शन नहीं होगा, परमात्मा से दर्शन नहीं, कोई लाभ मिलेगा? इसलिए संत महात्मा जो है ध्यान रखते हैं, पहले ध्यान रखते हैं, कम से कम मेरे सामने भी तो कुछ करे। सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज से गुरु सेवी भैरव जी महाराज पूछे थे। क्या पूछे थे? कि गुरु महाराज कबीर साहब के हैं, भक्ति बीज विनिशे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तो संत के संत। हजूर एक अर्थ की भेले? भक्ति बीज की भेले? गुरु महाराज ने कहा, ये भक्ति बीज है। भजन भेद देने के बाद जो गुरु महाराज अपने सामने में 5 मिनट ध्यान करवाता है, वह ध्यान का नाश नहीं होता है। वह गुरु के दिए हुए ध्यान चाहे जन्म कितना हो जाए नहीं करेगा, लेकिन जन्म को छोड़ेगा नहीं यह भक्ति, और एक दिन उसे मुक्ति दिला करके रहेंगे। अभी हमें इस कहानी से क्या ज्ञान मिला? कि गुरु के द्वारा मंत्र लेकर के ध्यान के युक्ति को जान करके हम ध्यान करेंगे, इससे हमारी परम कल्याण होगा। इसलिए गुरु से भेद लेना चाहिए। भेद का अर्थ होता है युक्ति को जानना, भेद को जानना।
जैसे महाभारत की लड़ाई में अर्जुन नहीं था तो द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रच दिए, जिसमें 7 फाटक था, सीधे घुस ही नहीं सकता था, एक फाटक से घूमते और उसको तोड़ करके तब आते थे, दूसरे फाटक में घुसते और तीसरे को तोड़ करके आवे चौथे में घुसते और चौथे से घुस करके तोड़ करके आते, लड़ते लड़ते तोड़ करके तब 5वां में, तब 6ठे में, तब 7वां में 7 फाटक रच दिए थे द्रोणाचार्य। जब चक्रव्यूह की बात सुने तो युधिष्ठिर ने कहा आज लड़ाई बंद कर दो, तो भीम चुप हो गए, कहा हमको तो आता नहीं, ये भेद चक्रव्यूह का भेदन करना मुझे तो आता नहीं, और किसी को नहीं आता था। युधिष्ठिर ने कहा सारे के सारे आज मारे जाओगे, इसलिए अर्जुन आएगा तभी इस लड़ाई को लड़ा जाता। तब तक में अभिमन्यु कहता है अर्जुन का बेटा, पिताजी लड़ाई युद्ध बंद नहीं कीजिए, नहीं तो कहेगा कि आपके दल में वीर नहीं है। कहा कौन लड़ेगा या लड़ाई चक्रव्यूह कौन भेदेगा? कहा मैं भेदूंगा। कहा तू भेद दीजिएगा? कहा मैं 6 चक्र को भेद दूंगा, लेकिन 7वां को हम नहीं जानते। कहा 7वां क्यों नहीं जानते हो बेटा? कहा मेरी माँ ने पूछी थी मेरे पिता से यही चक्रव्यूह के भेदने के लिए, तो पिताजी सुना रहे थे, माँ सुन रही थी, 6ठे चक्र तक माँ जगी रही, सुनती रही, मैं भी सुनता रहूं, लेकिन 7वां में जाकर के माँ सो गई, मैं भी सो गया, इसलिए मैं 7वां फाटक को तोड़ने के लिए नहीं जानता। उसी तरह हम लोगों को जो आवरण है अस्तूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल, चिंता नहीं है कि इस शरीर को मैं भेद कर करके छेद से निकल करके परमात्मा से मिल जाऊं, यह चिंता नहीं है। लेकिन ये प्रवचन करने की चिंता है, वाणी गाने का चिंता है, ध्यान करने की चिंता नहीं। आधा घंटा ध्यान कर दीजिए, क्षमा से छटपट, अब बैठेगा तो जप करेगा क्या गपे करेगा? जो अभ्यासी नहीं होता है उसका मन जप नहीं करके गप करता है। नहीं तो अनुभव कर लीजिएगा। मुझसे एक महात्मा पूछे थे कि बैठते हो तो क्या सब होता, तो मैंने कहा कि है कि रोए? कहा क्यों ऐसा बोलता है? कहा रोने का सवाल ही है। तुम कहा बोलिए। मैंने कहा जप करने के लिए मैं बैठता हूँ, मैं 1 घंटा बैठता हूँ घड़ी से, लेकिन मैं मात्र 2-3 मिनट अंदाज जप करते हूँ। कहा उसके बाद क्या करते हो? कहा मैं गप करके उठता हूँ। कहाँ से उतना सुंदर सुंदर गप आता है? तो इस समय में सुपौल की एक लड़की है जो BA किए हुए, नाम है आरती। वह बोल रही थी बाबा हम 1-2 मिनट जप करते हैं, उसके बाद मेरा मन गप्पे करता है। तो मैंने कहा संभल संभल करके रहिए, मन को लगाइए, नहीं संत महात्मा से आशीर्वाद मांगिए। जैसे मैंने मांगा था तो जाप बनने लगा था। तो संतों के आशीर्वाद से भी जप और ध्यान बनने लगता है। इसलिए सदगुरु महर्षि में क्या के गुरु की भक्ति साधु के सेवा, अब बिनु नहीं कछु पाई हो, या तो भजो गुरु नित निति सद सदी रहो चरण लोलाई हो। गुरु की भक्ति जो है इसमें साधु की सेवा, गुरु की भक्ति मन लगा करके करना चाहिए। शारीरिक रोग है उससे हम व्याकुल हैं, लेकिन मानसिक रोग जो है उससे हम व्याकुल नहीं।